हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज बोटनेक प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो डायरेक्ट हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ के लिए मैं पूरा 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट करते हैं। फोल्ड साइड देखिए मैंने मेरे सामने रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा देंगे। तो मुझे यहाँ पे तैयार लंबाई रखनी है 14 इंच। तो मैं देखिए यहाँ पे 15 इंच पर मार्क करूँगी। आपको लंबाई जितनी चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करिए और फिर मार्क करिए। यहाँ पे देखिए मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दो साइड पे देखिए मैंने पॉइंट लिए हैं 15 इंच पर, ताकि हमारी ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आए। बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइनर ब्लाउज हम बना रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। बोट नेक ब्लाउज है 38 साइज का, तो हम 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए शोल्डर लेंगे 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस लाइन पर हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है। आधा इंच हम तिरछी लाइन खींचते हैं अंदर की तरफ, ताकि आर्म होल में फुलान ना आए, चुन्नटे ना आए। इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन पर अब देखिए हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 9.5 इंच। और देखिए हम एक इंच लूजिंग रखते हैं, तो 10.5 हो गए। 1.5 इंच का हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और प्रिंस कट के लिए हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट है 8.25 इंच, 8.3 इंच। और यहाँ पे देखिए हमें टक्स मार्जिन रखना है 1 इंच, 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन। इस तरीके से हमें इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए हमें कमर में 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है फ्रंट के प्रिंस कट के लिए। 1.5 इंच और 2 इंच ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये हमें सिर्फ फ्रंट में लगता है, बैक में नहीं। तो बैक में से हम इसे कट करके निकाल लेंगे, दोनों पल्ले अलग होने के बाद। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा दिया है। कॉर्नर से मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया और इस तरीके से गोलाई दी है। इसके बाद देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से भी इसे कट कर लेना है हमें इक्वल। देखिए मैंने स्क्रीन पे मेजरमेंट दिखा दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिए हैं सभी। इसके बाद देखिए शोल्डर पे अस्तर फोल्ड है, तो इस फोल्ड को भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों पल्ले अलग हो चुके हैं बैक और फ्रंट के। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर का जो पल्ला था वो लेंगे, क्योंकि इसमें हमने 1.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिए थे, उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ फ्रंट में चाहिए, बैक में नहीं। बैक की कटिंग हो चुकी है, नेक कटिंग मैं आपको आगे बताऊंगी स्टिचिंग के वक्त। अब देखिए हम फ्रंट की यहाँ पे कटिंग करेंगे। नेक के लिए मैंने 3.5 इंच पर लेंथ ली है और विड्थ मैंने 4 इंच रखी है नेक की, और इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 4 इंच पर मार्क 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है, क्योंकि हम बैक हुक पैटर्न बना रहे हैं। नीचे से 4 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से देखिए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ये। अब हम आर्म होल की तरफ इस शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए टक्स यहाँ पे लेना है हमें 2 इंच का, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिए थे, और इस कटोरी का शेप दे देना है। आर्म होल में भी हमें आधा इंच का टक्स मार्क कर लेना है, तो मैंने मार्क कर लिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये सभी पार्ट हम अब कट कर लेंगे। ये जो टक्स है आर्म होल का और नीचे का, उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। बहुत ही सुंदर पफ आता है इसमें, तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक कटिंग हम स्टिचिंग करते वक्त करेंगे फ्रंट और बैक की। अब देखिए हम स्लीव्स कट करेंगे। थोड़ी सी अलग तरीके की ये स्लीव्स है डिज़ाइन में। सबसे पहले अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए हम 11 इंच फोल्ड कपड़ा लेंगे स्लीव्स के लिए। 11 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। डाउन करेंगे 3.5 इंच, कैफ हाइट मैंने 3.5 इंच रखी है। तो देखिए 11.5 इंच पर मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ स्लीव्स लेंथ के लिए, इस तरीके से।
अब हमें स्लीव्स की शेप देनी है, फ्रंट साइड की भी मैंने दी है। अब देखिए यहाँ पे स्लीव्स राउंड रखना है 5.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन, लेकिन मैं पूरा इस तरीके से इसे कट करूँगी। बाद में हम इसे डिज़ाइन होने के बाद राउंड कट करेंगे। नीचे से मैंने 4 इंच पर मार्क करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है और देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने और बढ़ाया है आधा इंच का। अब हम इसे कट करेंगे, हम क्योंकि इसे देखिए बीच में से कट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, फिर अटैच करेंगे, तो मार्जिन हमें लगेगा आधा इंच का। तो मैंने नीचे से बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए आप सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं, ये थोड़ी सी डिज़ाइनर है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है अभी ये डिज़ाइन। इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स कटिंग अब हो चुकी है। ये सभी पार्ट हम देखिए मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे अस्तर से। देखिए मेरी कटिंग अब हो चुकी है। अब हम देखिए इसकी स्टिचिंग देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम ये ब्लाउज तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लीव्स ली हैं, ये दोनों फैब्रिक हमें आमने सामने रखने हैं और दोनों की जो देखिए इस तरीके से हमें रख देने हैं। उल्टी साइड पे मैंने अस्तर रखा है दोनों फैब्रिक के, हम इसे पलट कर नहीं बनाएंगे, इसी तरीके से अस्तर को जॉइंट करेंगे। हमें कपड़ा कम पड़ा था तो मैंने साइड पे 2 जॉइंट देकर लिए हैं। देखिए पूरी तरफ हमें सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरीके से हम ये कटिंग करेंगे। देखिए ये स्लीव्स हमारी अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। जो हमने पट्टी यहाँ पे कट की थी नीचे की, इसे सबसे पहले हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर अस्तर को रखा है, नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेकर मैंने सिलाई की है। अब हम पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हमें सभी तरफ सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें ये पट्टी बना लेनी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट करेंगे, इसके 2 भाग करने हैं हमें। डिज़ाइन के लिए मैंने ये थर्माकोल के बॉल यूज़ करके देखिए ये पोटली बटन बना लिए हैं और देखिए इस तरीके से रखकर हमें यहाँ पे अटैच कर देने हैं। एक के नीचे एक हम ये यहाँ पे देखिए लगाएंगे। मैं आपको एक डिज़ाइन बता रही हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी तैयार कर लीजिए। बहुत ही सुंदर लगती है ये डिज़ाइन पहनने के बाद, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब हम इसे कट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को बटन के। अब हम इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे इस तरीके से और एक सिलाई लगाएंगे। देखिए चाहे तो हम इस स्लीव्स को अनविजिबल स्टिचिंग भी कर सकते थे, लेकिन बिगिनर्स हो तो आप इस तरीके से सबसे पहले ट्राई कर लिए और फिर हम किसी और वीडियो में अनविजिबल स्टिचिंग भी देख लेंगे। देखिए ऊपर से भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। मैं डबल यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ ताकि निकले नहीं। हमारी अब ये डिज़ाइन बन चुकी है। इस तरीके से हमें ऊपर का सेंटर निकालते हुए इस बटन को सेंटर पर रख कर आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ, यहाँ पे भी देखिए मैं डबल स्टिचिंग कर रही हूँ। इसके बाद हमें इसे नीचे की तरफ करना है और ऊपर से भी एक फिनिशिंग की सिलाई देनी है। देखिए हमारी ये स्लीव्स अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसका स्लीव्स राउंड यहाँ पे रखेंगे 5.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। ऊपर हमने फोल्ड रखा था 11 इंच का। स्लीव्स अब हमारी 10 इंच की तैयार हो चुकी है, जोड़ने के बाद 9.5 इंच की तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स अब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने दूसरी भी इसी तरीके से तैयार कर ली है। अब हम ये दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे और फ्रंट साइड की आर्म होल की गोलाई अब कट करेंगे और बाकी स्लीव्स भी हम चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो कट करके इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो देखिए अब हम इसका फ्रंट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम नेक इसका कट करेंगे। तो ऊपर का नेक की चौड़ाई मैंने रखी थी 4 इंच और लेंथ रखी थी मैंने 3.5 इंच। इस बॉक्स के नीचे 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसके नीचे भी 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमें कुछ एक बॉक्स बना लेना है और इसकी विड्थ हम
देखिए अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। इस तरीके से हमें ये बॉक्स बना लेना है। बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है और आसान तरीके से मैं इसे आपको बता रही हूँ। इसमें हमें देखिए लीफ शेप का इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, तो अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं हुई है। हम इसे फोल्ड करके कट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसे कट कर सकेंगे हमें। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें ये डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए ये जो बॉक्स हमने बनाया है ना, इसे ही हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, देखिए बीचों बीच, और इसमें हम कटिंग करेंगे राउंड शेप में। कॉर्नर से हमें राउंड देना है इस तरीके से। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। आप इसकी लेंथ जो है वो अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं, विड्थ भी अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। अब ये कट हो चुका है। अब देखिए हमें इसे पलट कर बनाना है, तो हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख देंगे। देखिए सीधे फैब्रिक पे हमने अस्तर का फैब्रिक रखा है और जो हमने कटिंग की है डिज़ाइन की, इसके साइड से हम सिलाई करेंगे क्योंकि हम इसे पलट कर बना रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ये सिलाई कर देनी है। अब अंदर से हम इसे कट करेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर हम इसे पलट कर ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे, तो हमारी ये डिज़ाइन हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का। अब बिगिनर्स हो तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो। देखिए इसे पलट कर लेना है हमें और सभी तरफ हमें देखिए सिलाई कर लेनी है। सबसे पहले हम इस डिज़ाइन के ऊपर से या साइड से ही सिलाई करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। अब हम पूरे अस्तर पे सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर हम ऊपर का जो नेक है उसे कट करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। 38 साइज़ है चेस्ट की। अब हम इसे बीचों बीच इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग नेक कट कर लेंगे। देखिए हमारी नेक कटिंग हो चुकी है। फैब्रिक ओपन हुआ है तो मैं इसके साइड से एक सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए हमारी ये सिलाई अब लग चुकी है। अब हम इसके कटोरी के दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। दोनों को हमें आमने सामने रख लेना है और देखिए उल्टी साइड पे अस्तर को रख कर हमें सभी तरफ सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको इस कटिंग में और स्टिचिंग में कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। और इस वीडियो के बाद आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहोगे, किस डिज़ाइन में और किस साइज़ में ब्लाउज़ देखना चाहोगे, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ पे कटोरी का पार्ट अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेकर इस कटोरी को अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल भी हमें किसी भी पार्ट को खींच कर नहीं यहाँ पे बैठना है। अच्छी तरीके से हम लगा देंगे पार्ट को। नीचे की तरफ से ही हमें आर्म होल की तरफ कटोरी को जोड़ देना है और देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम डबल सिलाई करेंगे। अगर हमारा पार्ट छोटा बड़ा होता है तो हम उसे कट करके निकाल देते हैं, इसीलिए हमने फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई कट नहीं की थी। इस बीचों बीच इस तरीके से फोल्ड कर कर अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल भी इसमें कट हो चुका है। अब हम देखिए कमर को भी इस तरीके से आधा इंच पर मार्क करेंगे, क्रॉस में इसे कट कर देंगे। देखिए क्रॉस कटिंग भी अब हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड पट्टी ली है, सॉरी मैंने सिंगल पट्टी ली है यहाँ पे और आधा इंच का मार्जिन लेकर मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एक बार और ऊपर से एक सिलाई करेंगे। फिर हम इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और देखिए बिल्कुल किनारे से हम एक सिलाई लगाएंगे। देखिए अब हम कमर पट्टी लगा चुके हैं। नेक के लिए हम इस पेपर को कटिंग करेंगे। तो देखिए पेपर पे अच्छी तरीके से इसे इस तरीके से रख देना है और नेक मार्क कर लेना है हमें।
इसके साइड से हमें 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेना है, इसे कट कर लेना है। इसके बाद देखिए हम इसे पेपर को अस्तर जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, पेपर को अस्तर पे रखकर सिलाई की। साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए जब हम पेपर लगा के नेक तैयार करते हैं तो हमारी नेक की फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आती है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से पेपर यूज़ कर सकते हैं। जो हमने मार्किंग की थी नेक की, इसी के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे अंदर की तरफ। अब देखिए हमें इस फैब्रिक पे इस पट्टी को रख कर यहाँ पे सिलाई कर देनी है। देखिए मैंने सीधी साइड पे इस पट्टी को रखा है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। छोटे छोटे कट लगाने हैं और फिर इसे फोल्ड कर देना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए। अब हम पट्टी पूरी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा नेक अब तैयार हो चुका है बहुत ही सुंदर तरीके से। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर कैनवास लिया है। 4 इंच हमें लेंथ विड्थ लेनी है और लेंथ में रखी है 11.5 इंच की। बॉक्स बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें पान शेप ड्रॉ कर लेंगे। 4 इंच विड्थ है और लेंथ हमारी 11 इंच है। 10.5 इंच का गला तैयार हो जाएगा। सेंटर लाइन मार्क कर लेनी है यहाँ पे। देखिए हमने पान शेप को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखिए हम डिज़ाइन के लिए 4 इंच का ट्रायंगल कट करेंगे। तो इसकी साइज़ मैंने 4 इंच और 3 इंच रखी है और इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया है। जितनी हमारी नेक की विड्थ है उसमें आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो 4.5 इंच की मैंने इसकी साइज़ रखी है और 3 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। इसे सबसे पहले देखिए हम मेन फैब्रिक पे और अस्तर पे कटिंग करेंगे क्योंकि हम इसे पलट कर बनाएंगे। तो इसके लिए अस्तर और मेन फैब्रिक अब कट हो चुका है। सबसे पहले हम इसे अस्तर पे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। साइड से हमें इसे कट कर लेना है थोड़ा सा अस्तर रख के। मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर इस पार्ट को रख देना है और इसके किनारे से हमें सिलाई कर देनी है। देखिए इस तरीके से हम इसे पलट कर बनाएंगे। इस तरीके से मैंने इसे तैयार कर लिया है। कॉर्नर पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे ये कॉर्नर पूरे तरीके से बाहर की तरफ नहीं होंगे। अब हम इसे किसी भी नोकीली चीज़ का उपयोग करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसे किस तरीके से अटैच करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। डीप नेक में बोट नेक का हमें यहाँ पे ब्लाउज बन जाता है। डीप भी होता है और बोट नेक का भी लुक आता है इसमें। इस तरीके से देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, दूसरा भी बना लिया। अब हमें यहाँ पे सेंटर लाइन मार्क कर लेनी है अस्तर पे अच्छी तरीके से फोल्ड करके। देखिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। अब लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे इस अस्तर को रखना है और अस्तर पे इस पेपर को रख देना है। बीच में हम यहाँ पे एक पिन लगाएंगे ताकि फैब्रिक अस्तर हमारा हिले नहीं। इस तरीके से देखिए मार्किंग के ऊपर से हमें इस सिलाई को यहाँ पे पूरा कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ और कम समय में हमारा ये नेक बन जाता है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो अगर चाहो तो आप इसे एक्स्ट्रा अस्तर पे भी बना सकते हो। तो देखिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, फैब्रिक अच्छा था तो मैंने इस तरीके से इस नेक को बना दिया है। मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए। कट लगाने के बाद फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। तो पूरे नेक को हम अच्छी तरीके से इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे किनारे से। देखिए पान शेप में हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। आप इस शेप को चेंज भी कर सकते हो। आप इसे पंचकोणी रख सकते हो, राउंड शेप रख सकते हो,
चौकोन रख सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको पसंद आए उस शेप को आप यहाँ पे बना सकते हो। अब हमें देखिए यहाँ पे साइड से सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। हाथ से देखिए इस तरीके से आपको सेट करते हुए सिलाई करनी है, ताकि मेन फैब्रिक में और अस्तर में किसी भी प्रकार की झोल या क्रीज नहीं आए। तो इस तरीके से देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, बिल्कुल अस्तर के बराबर से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारे ये पार्ट अब तैयार हो चुका है, इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके दो भाग करेंगे, क्योंकि हम इसे बैक हुक बना रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था तो साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे हुकाई पट्टी लगा देंगे। तो मैं सबसे पहले हुक पट्टी लगा रही हूँ। मेन फैब्रिक के सीधे साइड से हम इस पट्टी को अटैच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने इस पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम हाई पट्टी लगा देंगे। हाई पट्टी हम ब्लाउज़ के उल्टे साइड से लगाते हैं और सीधे साइड पे इस पट्टी को हम फोल्ड कर देते हैं। ऊपर से आपको पट्टी को फोल्ड करके ही रखना है, क्योंकि नेक हमारा अब तैयार हो चुका है। कमर पे आप फोल्ड मत कीजिए, क्योंकि हमने अभी तक कमर पट्टी अटैच नहीं की है। इस तरीके से हमारी ये दोनों पट्टी अब लग चुकी है। हुकाई पट्टी टक सिलाई करेंगे। देखिए पार्ट को हमें फोल्ड कर लेना है, आधा इंच की विड्थ लेनी है, 4 इंच की लेंथ लेनी है और सिलाई कर देनी है। इस तरीके से आपको दोनों टक सिलाई कर देनी है। देखिए हमारे अब टक्स हो चुके हैं। अब हमें इस पट्टी की साइज चेक करनी है, अगर छोटी बड़ी लगती है तो कट करके बराबर कीजिए। क्रॉस कटिंग करेंगे हम कमर पे, आधा इंच का मार्जिन लेंगे, ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्क करते हुए कट करेंगे। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे इस पट्टी को लिया है, सामने से हमें इस पट्टी को फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है ऊपर से। अब हम अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तैयार करेंगे। देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। देखिए ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद आपको तुरपाई करनी होगी पूरी ब्लाउज़ के कमर में और नेक पे भी। इस तरीके से आपको इस पार्ट को तैयार कर लेना है। शोल्डर से नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और जो हमने ट्रायंगल बना लिए थे इसे अटैच करेंगे। तो देखिए 4 इंच रख कर एक्स्ट्रा अंदर हमें बाकी का रख देना है, क्योंकि नेक विड्थ हमारी 4 इंच ही है। तो ये जो कॉर्नर है दोनों बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए या एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपको सेट करते हुए इसे अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने इस पे भी मार्क कर लिया 4 इंच का, और जो मार्जिन था उसे अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल अब यहाँ पे लग चुके हैं। अब हम इस दोनों ट्रायंगल के कॉर्नर पे नॉट लगाएंगे। तो मैंने फैब्रिक के नॉट यहाँ पे बना लिए हैं, लेकिन आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो और लटकन आप अपनी चॉइस के अनुसार यहाँ पे तैयार कर लीजिए। मैंने सिंपल लटकन यहाँ पे लगा दिए हैं सिंगल, आप डबल भी यहाँ पे लगा सकते हो या ट्रिपल भी लगा सकते हो। देखिए हमारे अब ये ट्रायंगल अटैच हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से हमारी ये नेक डिज़ाइन दिखेगी पहनने के बाद। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे और ब्लाउज़ की स्लीव्स अटैच करेंगे, फिर हम इस ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। नेक की तरफ से आपको पार्ट्स को मिलाते हुए रख देना है और देखिए शोल्डर की तरफ अगर कुछ कम ज़्यादा लगता है तो उसे कट करके हम बराबर करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमारे ये शोल्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो चुका है, तो इसे हम मार्क करते हुए कटिंग करेंगे शेप के अकॉर्डिंग। देखिए दोनों शोल्डर पट्टियाँ हमारी इक्वल होनी चाहिए, कम ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो आपको मेजर टेप से एक बार इसे माप लेना है। इस तरीके से देखिए हमारी दोनों शोल्डर पट्टियाँ अब लग चुकी है। आर्म होल की तरफ हम चेक करेंगे, कोई पार्ट अगर हमारा छोटा बड़ा लगता है तो उसे भी हम कट करके निकाल देंगे, ताकि हमारे स्लीव्स के दोनों जॉइंट है वो आमने सामने आए। तो देखिए पूरा ब्लाउज अब चेक हो चुका है। अब हम स्लीव्स लगा देंगे। स्लीव्स लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है फ्रंट साइड का जो आर्म होल है स्लीव्स का वो फ्रंट साइड पे ही आना चाहिए।
तो आपको इस तरीके से चेक करते हुए स्लीव्स अटैच कर देनी है। देखिए मैं यहाँ पे स्लीव्स को सेंटर से लगा रही हूँ बिल्कुल, और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम स्लीव्स यहाँ पे जोड़ देंगे। बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उसे हम क्रॉस में कट करके निकाल देंगे। कम तो हमारी स्लीव्स नहीं पड़ती कभी भी। देखिए दूसरी तरफ हम स्लीव्स को इस तरीके से स्टिच करेंगे। जिस तरीके से हमारा राउंड है उसी तरीके से आपको पार्ट को घुमाते हुए स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम दूसरी भी तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये ब्लाउज़ फिटिंग करके दिखाऊंगी। इस वीडियो के बाद आप किस साइज़ की ब्लाउज़ देखना चाहोगे आप मुझे बता दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लीव्स लगा दी है, दूसरी भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बिल्कुल सेंटर से ही हमें यहाँ पे अटैच करना है स्लीव्स को। जो हमने पट्टी जॉइंट की है, शोल्डर पट्टी, उसकी जो स्टिचिंग होती है इसी के ऊपर इस लाइन को रख कर हमें इसे लगा देना है। दोनों साइड पे कम ज़्यादा स्लीव्स होती है तो हम उसे कट करके बराबर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने स्लीव्स कटिंग की थी, तो बिल्कुल भी यहाँ पे कम नहीं पड़ी है और खींचना तो नहीं है। अगर हम खींच कर स्लीव्स को अटैच करते हैं तो बहुत सारे सल क्रीस आते हैं, उसमें फिनिशिंग ख़राब हो जाता है। और देखिए एक्स्ट्रा स्लीव्स थी हमारी इस तरीके की, तो इस तरीके से कट करके कम कर लेना है हमें, मतलब इक्वल कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल के। दूसरी तरफ की भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पूरे चेंजेस दिखा दिए हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारी ये ब्लाउज़ अब बन चुकी है, डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। अब हम देखिए इसे फिटिंग करेंगे। फिटिंग तो मैं यहाँ पे पलट के नहीं करूँगी, सीधा सीधा कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें सेंटर मार्क कर लेना है सबसे पहले, और हमें हुक पट्टी है तो देखिए सेंटर पे रख कर जॉइंट करना है। जो कमर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके कम करेंगे, मतलब निकाल देंगे, लेकिन चेस्ट के जो पॉइंट है उसे मिलाकर ही रख देना है। सिर्फ कमर में ही थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से आपको कट करना होता है। अगर हाई पट्टी आप पार्ट बना रहे हो हाई पट्टी के साइड का, तो देखिए मार्किंग के आगे रखिए हाई पट्टी को, क्योंकि एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो हम किसी भी मेजरमेंट में ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसे भी हमें जोड़ देना है। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट करके निकाल देना है। अब हमारी कमर और ये सभी अटैच हो चुका है। देखिए अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमें सेंटर निकालने के बाद कमर का मार्क करना है 8.25 इंच पर। बिल्कुल सेंटर से ही हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम सेंटर पकड़ते हुए इस तरीके के मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट और 1 इंच का लूजिंग 10.5 पर मैंने मार्क किया है, और स्लीव्स का राउंड था हमारा 5.5 इंच। ये तीनों पॉइंट अब मिलाते हुए हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। इसके साइड पे हम एक्स्ट्रा और 2-3 सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग बता दी है। 1 इंच लूजिंग के साथ हमने इस ब्लाउज़ को फिटिंग किया है। अगर ब्लाउज़ पहनने के बाद थोड़ा सा लूज़ लगता है तो एक सिलाई आप लगा सकते हैं, लेकिन फ़िटिंग करते वक्त आपको 1 इंच लूजिंग के साथ ही फ़िटिंग करना है। तो देखिए दूसरी तरफ की भी हम स्लीव्स फिटिंग करेंगे। 5.5 इंच स्लीव्स राउंड, चेस्ट राउंड और कमर राउंड। कमर राउंड है हमारा 8.25 इंच, मतलब चेस्ट कमर का 4th पार्ट 8.25 इंच और चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच। 1 इंच लूजिंग 10.5 हो गए। 10.5 पर मैंने मार्क किया। इसे तीनों पॉइंट को हमें इस तरीके से जोड़ देना है, और यहाँ पे हमें देखिए इस तरीके की सिलाई करनी है। देखिए मार्जिन स्लीव्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसे भी मैं कट करके इक्वल करूँगी। ऊपर से नीचे तक मार्जिन हमें सेम ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर की तरफ से ब्लाउज हमारा अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका कमर में छोटा मार्जिन, स्लीव्स में बड़ा मार्जिन है तो उसे कट करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग हम पलट के भी बना सकते थे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ को फिटिंग किया है। तो देखिए फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। स्लीव्स जॉइंट बराबर आ गए हैं, बिल्कुल आमने सामने। फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। अब हम इस ब्लाउज़ को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये ब्लाउज़ अच्छा दिखेगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। ब्लाउज़ को मैंने प्रेस किया है और इस तरीके से ये ब्लाउज़ दिख रहा है। स्लीव्स में जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनी है। देखिए इस तरीके से पहनने के बाद इसका लुक बहुत सुंदर आ जाता है। बैक नेक भी इसका बहुत ही खूबसूरत बना है। अगर आप ये ब्लाउज़ बनाते हो तो आपकी ब्लाउज़ किस तरीके से बनी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।